तो बच्चों को पढ़ाई जाए, परिवारों में एक नियम बनाया जाए जो नहीं बन पाएगा कि सुबह उठ के कम से कम प्रार्थना तो करें, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि हर स्कूलों में शिक्षा, साधु संत हैं, साधुओं में 3 प्रकार के साधु हैं। एक साधु टाप है, उनको समाज से लेना देना नहीं है। दूसरे प्रकार के साधु हैं, पैसे इकट्ठा करना, टीवी और रेडियो पर बोलना, उसी से नाम हो जाना एक दूसरे। तीसरे साधु हैं, वो जादू टोना के बीच में पड़े हुए हैं, उनके बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान चाहते भी नहीं है, पैसा मिल जाता है जादू टोना से, जंत्र मंत्र और ये अंगूठी फंगूठी से जितना कुछ है ये हो जाता है। अब मुझे पूछते हैं आप कोई अंगूठी नहीं पहनते, उनका हम नहीं पहनते, अपने भीतर की दिल की अंगूठी। तो ये जो शिक्षा जब होगी तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुत्व अपने आप प्रकट होगा। अच्छा स्वामी जी, अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और हमारे चारों शंकराचार्यों ने उनको एक तरह से गलत ठहराया था, तो उसके बारे में आप जैसे संत हैं जो पूरे विश्व में भारत की ध्वज पताका फहरा रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखो, पहली बात, हिंदू धर्म में इतना लोकतांत्रिक है, सब फ्री है कहने को जी। हमारे यहाँ किसी की तरह कंट्रोल नहीं है, यही कहोगे नहीं तो सिर काट देंगे, ऐसा नहीं है जी। तो हमारे जो आपकी इज्जत प्रकट करो। तो 4 शंकराचार्य थे, 2 शंकराचार्य शांत थे, अंत में वो पक्ष आए, बोल नहीं सकते थे क्योंकि निखिलानंद जी जो हाँ जी थे वो बड़े बुजुर्ग हैं, ये लोग सब बुजुर्ग की इज्जत करते हैं। सबसे ज़्यादा अविमुक्तानंद ही ज़्यादा बोले। क्यों बोले अविमुक्तानंद? वो रियल शंकराचार्य नहीं हैं, उनके केस का, उनकी गद्दी का मुकदमा चल रहा है। वासुदेवानंद और विमुक्तानंद का मुकदमा चल रहा है। कोर्ट क्या फैसला करेगी? ये तो कोर्ट ने एक फैसला किया कि कुछ एक 7 विद्वान बैठ करके निर्णय करें कि कौन उस गद्दी पर बैठेगा। विद्वान भी टुकड़े टुकड़े हो गए, नहीं हुआ। अब कोर्ट को करना है, यह निर्णय नहीं हो पाएगा। लेकिन कागज जिसके पास है शंकराचार्य का, तो उनके पास उनका द्वारिकाधीश का पेपर है और इनके पास हमारे ब्रह्मानंद स्वामी थे, उनका आदेश है और लोगों का सिग्नेचर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनके साथ विश्व हिंदू परिषद और संघ खड़ी है वासुदेवानंद के साथ। ये सरकार चाहेगी तो निर्णय हो जाएगा, तब हो जाएंगे। अभी आपने पिछले कुछ वर्ष पहले आपने रामचरितमानस का, तुलसीदास जी के रामचरितमानस का डच भाषा में अनुवाद किया था। आगे रामचरितमानस के बारे में आपकी और क्या अगली योजनाएं हैं? अब मैं बताऊं, तुलसीदास रामायण को डच भाषा में मैं अनुवाद किया, 2000 कापी यहीं से छपवाया, भारत से बिक गई, अब और छपाना है।